नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। राजकुमार सैनी ने इंडिया गठबंधन ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद हरियाणा में काफ़ी रिएक्शंस हैं। राजकुमार सैनी वही हैं जिन्होंने चार मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है और रिसेंटली मनोहर लाल खट्टर की सरकार में वो कुरुक्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। 2016 में जो हुआ, जिसको जाट आरक्षण के नाम से हम जानते हैं, उस दौरान जो पूरे हरियाणा में एक टेंशन हो गई थी, कम्युनिटी वर्सेस कम्युनिटी हो गई थी, 35-1 जैसा नारा लगाया गया। उसमें भी आरोप लगता है कि राजकुमार सैनी की जो भूमिका थी वो बहुत ही संदिग्ध थी। ऐसा शायद हरियाणा के इतिहास में पहले हुआ था। इसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सामने आकर के बयान देना पड़ा है कि राजकुमार सैनी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं। तो क्या ये कांग्रेस का नॉन जाट कार्ड है, नॉन जाट वोटर्स को लुभाने का एक दाव है? क्योंकि हरियाणा में जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लीडरशिप जो बदली है, मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। क्या ये सैनी वर्सेस सैनी कार्ड है? बात करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे साथी जोगिंदर कथुरिया जी। कथुरिया साहब, आप इस सारे सीन को कैसे देखते हो? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता रहा था कि राजकुमार सैनी बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनोहर लाल सभी मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं। 1996 से लगातार विधायक बने। फिर उसके बाद 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र के लोकसभा के मैदान में उतारती है और कुरुक्षेत्र का रण ये कांग्रेस के भारी भरकम प्रत्याशी, जिन्हें अभी भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है, नवीन जिंदल को हराकर मैदान फतेह करते हैं। और 2016 में अचानक राजकुमार सैनी के बोल बिगड़ जाते हैं और जाट कम्युनिटी के ऊपर एक तीखी तलख टिप्पणियां आरंभ होती हैं और एक सीन क्रिएट होता है। जाट आरक्षण जो 2016 के अंदर हरियाणा में भाईचारा और जो सौहार्द बिगड़ा, उसमें मैं 2 व्यक्तियों को इस चीज़ का दोषी मानता हूँ। देखो, आप हक मांगो परंतु सौहार्द और भाईचारा मत बिगड़ने दो। देखो, जाट समाज की ओर से तलख टिप्पणियाँ यशपाल मलिक जी द्वारा की गई और भाजपा के सांसद थे, निवर्तमान सांसद थे उस समय राजकुमार सैनी। यशपाल मलिक जाट समाज की तरफ से थे, वो जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक थे। तो वो उन्होंने जो किया, जाट समाज भी उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता और उनके जो विचार थे उनको सब्सक्राइब नहीं करता। हालांकि एक तरफ से बीजेपी तो चुने हुए सांसद थे और उनकी तरफ से ऐसा बोलना, पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई ना करना, इसमें भाजपा के रोल पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है। खैर, जो हमारा आज का टॉपिक है, राजकुमार सैनी के इंडिया गठबंधन के साथ आने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? देखो, कांग्रेस को सीधी सीधी बात की जाए तो कांग्रेस को इस चीज़ का नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि हरियाणा में लगभग 18% के करीब जाट मतदाता और 3.5% के करीब जट सिख मतदाता, उसके साथ साथ अगर मैं जोड़ूँ तो 8% के करीब ब्राह्मण मतदाता। 18 और 8 26 और 3 29, लगभग 30%, 1/3 मतदाताओं जिनके खिलाफ इन्होंने तलख टिप्पणियाँ की हैं, वो समाज इनसे नाराज़ था। उसकी एंटी इनकमेंसी राजकुमार सैनी के खिलाफ थी। वो राजकुमार सैनी के विरुद्ध वोट देना चाहते थे, इसलिए वो कांग्रेस के साथ ज़्यादा जुड़ रहे थे। जैसे ही राजकुमार सैनी इंडिया अलायंस में आते हैं, उसका नुकसान कांग्रेस को ज़्यादा है। ये मैं मानता हूँ कि उनके हरियाणा के 90 के 90 हलकों में 2 से 3 हज़ार वोट हैं, परंतु वो 2 से 3 हज़ार वोट कांग्रेस की तरफ मूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? मुझे लगता है नहीं कर पा रहे। उसका लगभग 33 से 50% कांग्रेस को वोट बैंक मिला। हर हलके में कांग्रेस को 1 से 1.5 हज़ार वोटों का फ़ायदा हुआ जो राजकुमार सैनी के साथ थे। और नुकसान हरियाणा के हर हलके में लगभग 15% के करीब जाट मतदाता हैं। उस
का अगर 20% भी खिसक जाता है तो लगभग हर हलके में 3000 वोट मिनिमम खिसक गए। आए 1 से 1500, खिसक गए कम से कम 3000। तो या तो अनुशासन में यहाँ राजकुमार सैनी को रहना होगा, अपने पिछले किए धरे पर कोई माफ़ी मांगनी होगी, या अपना स्टैंड बदलना होगा कांग्रेस में आकर, तो राजकुमार सैनी का कांग्रेस में आने का कोई फायदा हो सकता है। जी कथुरे साहब, इसमें दो बातें हैं जो मैं जोड़ना चाहूँगा। एक तो जो जाट मतदाता है उनके पास कोई बहुत ऑप्शंस नहीं है आज के समय में अपने जिस भी नेता के साथ वो लगे। दूसरा, कहीं ना कहीं वोटर्स ये भी जानते हैं कि राजनीति में सबको साथ लेके चलना होता है। तो किसी भी रूप में राजकुमार सैनी आए हो तो राजनीति में तो नंबर काउंट होते हैं, सिर काउंट होते हैं। आप और मैं बात करें आइडियोलॉजी की, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। राजकुमार सैनी ने 2016 में जो स्टेटमेंट्स दिए बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थे, तो उसके बाद होना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति में आइडियोलॉजी की तो कोई जगह ही नहीं है। देखो, मुझे लगता है यदि राजकुमार सैनी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते तो उसका सीधा सीधा नुकसान भाजपा को हो सकता था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैकडोर पर भाजपा की भी रणनीति हो सकती है। जैसे ये कांग्रेस में आए हैं, एक तो जाट वोट बैंक खिसकने का डर और एक नॉन जाट वोट बैंक के बंटवारे से बचाव। एक तीर से भाजपा ने तो 2 निशानों पर फायदा हुआ कि उनके नॉन जाट वोट बैंक जो उनका कोर वोट बैंक है उसका बंटवारा नहीं हुआ, और जो इधर राजकुमार सैनी के नाम पर जाट कांग्रेस को वोट बैंक नहीं देना। मुझे लग रहा है राजकुमार सैनी को लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। वो लोकसभा की जो टिकट मांग रहे हैं वो सोनीपत से, पर सोनीपत में कांग्रेस ऐसा कदम नहीं उठाएगी। 34% यहाँ जाट मतदाता हैं, कहीं जाट मतदाता ही नाराज ना हो जाएं जो कांग्रेस का वोट बैंक नहीं, अगर प्रत्याशी बनाते हैं तो फिर तो जाट मतदाता 100% नाराज होंगे। हाँ। उनके साथ आने से शायद इतना नुकसान ना माने, लेकिन अगर प्रत्याशी बना दिया फिर तो 100% इसका असर। मुझे लग रहा है कि प्रत्याशी बनेंगे। अगर वो इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बनते हैं तो इसका खामियाजा उनको पूरे प्रदेश में। इंडिया गठबंधन के वो प्रत्याशी बन सकते हैं, जो मेरी सोच कहती है वो प्रत्याशी बनेंगे करनाल से। अगर वो प्रत्याशी बनते हैं तो उसका खामियाजा उनको सिर्फ लोकसभा में नहीं विधानसभा में भी उठाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो प्रत्याशी बनेंगे, पर करनाल से उन्हें मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़वाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ ओबीसी का अच्छा खासा, इंद्री विधानसभा में अच्छा खासा वोट बैंक है, घरौंडा में अच्छा खासा वोट बैंक है, और भी 7 लगती विधानसभाओं में ओबीसी का, वहाँ जाट मतदाताओं की तादाद भी कम। यहाँ एक बड़ी दिक्कत ये भी आएगी कि अगर इनको प्रत्याशी बनाते चाहे करनाल से बनाया जाए तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उनके साथ मंच शेयर करना, तो उसका भी जो मैसेजिंग जाएगी वो भी ठीक नहीं जाएगी। देखो, ये तो भविष्य के गर्भ में है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ मंच साझा करेंगे या नहीं करेंगे, परंतु जो राजकुमार सैनी हैं वो कांग्रेस को अपना समर्थन दे चुके हैं। अब कांग्रेस उन्हें प्रत्याशी बनाती है या नहीं बनाती। यदि नहीं बनाती तो मुझे लगता है कांग्रेस को इसका ज़्यादा फायदा होगा, यदि प्रत्याशी बना दिया तो मुझे लगता है कि नुकसान ज़्यादा, फायदा कम होगा। मुझे जो यही जी, तो दोस्तों आपको जो हमारा आज का टॉपिक है कि राजकुमार सैनी के इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के बाद आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है इसका कांग्रेस को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? तो इंटरव्यू एंड करने से पहले कथुरे साहब, देखो, एक बात मुझे लग रही है, यदि राजकुमार सैनी को प्रत्याशी ना बनाया जाए तो इसका ज़्यादा जो बेनिफिट कांग्रेस को हो सकता है, और यदि राजकुमार सैनी नाराज हो जाते हैं, इन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया जाता और ये अपने उम्मीदवार ज़्यादा हरियाणा में लोकसभा सीटों पर लड़वाते हैं, जैसे कि पिछली बार इनके लगभग 10 उम्मीदवारों ने जो वोट लिया था उसका सीधा सीधा खामियाजा भाजपा को हुआ था, और उसका हल्का फुल्का फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ था कांग्रेस को, परंतु जो वोट बैंक का बंटवारा वो भाजपा के वोट बैंक का बंटवारा होता है। पीछे ये गोहाना में विधानसभा चुनाव लड़े तो भी उसका सीधा फ़ायदा कांग्रेस को हुआ कि वहाँ से जगबीर मलिक आसानी से चुनाव जीत पाए।
वो बड़ौदा से विधानसभा चुनाव लड़े तो उसका भी सीधा फ़ायदा इंदुराज नरवाल को हुआ। उन्होंने 5300 के करीब मत प्राप्त किए और उसका सीधा फ़ायदा इंदुराज नरवाल को हुआ, कांग्रेस को हुआ, वो विधायक बने। अब वो कांग्रेस के साथ आ गए हैं तो उनका जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के साथ शायद नहीं आ रहा। एक दो विधानसभाओं पर, नारायणगढ़ या गोहाना जैसी विधानसभा पर तो वो शायद अपना वोट मूव करवा पाएँ, अदरवाइज कांग्रेस को नुकसान ज़्यादा, फ़ायदा कम। जी, आप भी अपने विचार जो हैं कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपकी अगर राय अलग है वो भी आप हमें बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।